ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों की तिथि है। भगवान की कृपा से हमारे यहाँ हमारे इन-लॉज़ भी सब है, मेरा भरा पूरा परिवार है। लेकिन मेरे इन-लॉज़ के जो इन-लॉज़ हैं, यानी कि मेरे दादा ससुर और दादी सास जो हैं, उनकी आज तिथि है। तो हम आज उन्हीं के ऊपर जो मैंने यहाँ पर अपने घर में जो भी किया है, मैं आज आपके साथ उनको पूरी वीडियो हम नहीं शेयर करते, क्योंकि हम अपने जो मूल पूजा होती है वो, या जो भी हम अपने पूजा में करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह कैमरा लेकर जाना पॉसिबल नहीं है और ये सब कैमरे के लिए नहीं किया जाता। लेकिन हम आपके साथ अपनी जानकारी ज़रूर साझा कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले सुबह उठकर जो हमारी नित्य पूजा होती है वो हमने कर लिया था। फिर उसके बाद हम सात्विक भोजन बनाते हैं। हम लोग तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते। मेरे जो इन-लॉज़ हैं उनको दवाई खाते हैं, तो उनको सात्विक नाश्ता थोड़ा-सा दे दिया था, ताकि वो दवाई खा लें, आगे का अपना काम कर सकें वो। क्योंकि जिन ब्राह्मण को बुलाया है, जब वो आएँगे तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो जो है सास-ससुर को हमने थोड़ा नाश्ता करा दिया था। उसके बाद सात्विक भोजन वैसे तो पूरे ही 15 दिन हमारे यहाँ बनता है, लेकिन जो है आज के दिन एक साफ़ सुथरा एकदम जैसे भगवान के लिए बनता है खाना, ठीक उसी तरह से हम अपने पितरों के लिए भी बनाते हैं। खाना जब बन जाता है तो हमको अग्यारी ज़रूर देना चाहिए। अग्यारी क्या होता है, एक उपला लेंगे, गाय का जो कंडा होता है, गाय के गोबर से बना हुआ जो कंडा होता है, उसको हम जला लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें हम 3 बार पानी जो है चारों ओर घुमा देते हैं आचमन की तरह से। उसके बाद जो भी हमने भोजन बनाया है, हमको खीर ज़रूर देखिए बनाना चाहिए। खीर बनाना है, और जो भी भोजन आपने बनाया है वो हम सबसे पहले अग्निदेव को भी हम समर्पित करते हैं। सारा खाना जो होता है वो हम अग्निदेव को भी समर्पित करते हैं, क्योंकि जब हम आवाहन करते हैं, जब हम स्वधा बोलते हैं या जब हम स्वाहा बोलते हैं, तो वो जो भोजन हम देते हैं वो देवों को प्राप्त होता है। इसी तरह से हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। तो अग्यारी ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद गाय को, कौवे को और कुत्ते के लिए हमने यहाँ पर निकाल दिया था। और कहा जाता है ना कि क्योंकि हम स्त्रियों के लिए, महिलाएं ही ये सारी ज़िम्मेदारी उठाती हैं, तो 2 पूड़ी 2 रोटी या रोटी का 2 टुकड़ा करके आपको जो है देना चाहिए, ताकि मायके और ससुराल दोनों का ही हम अपनी तरफ से जो हमारी ज़िम्मेदारी हम तर्पण कर सकें। तो मैंने भी ठीक उसी तरह से किया था। उसके बाद सारे खाने में से, क्योंकि बच्चे हैं मेरे यहाँ, छोटे बच्चे हैं और कुछ मेरे यहाँ रेंट पे रहते हैं, वो भी छोटे हैं, तो उनको बार-बार बताना पॉसिबल नहीं कि खाना निकालना है, खाना निकालना है। तो एक कटोरी में आप सबसे पहले सारे खाने में से एक-एक बाइट हल्का-हल्का निकाल दें। उसके बाद जो है मैंने दे दिया था, खाना निकाला। जो ब्राह्मण आए थे उनको हम सबसे पहले उनके पैर धोते हैं, पैर पूजते हैं। उसके बाद उन्हें आसन देते हैं बैठने के लिए। फिर उनके लिए भोजन लगाते हैं। उस भोजन को वो हमारे जो पितर होते हैं उनके सामने वो रख कर उसका उन्होंने भोग लगाया था। मतलब एक बाइट उन्होंने भी अपनी तरफ से निकाला था। उन्होंने भी हमारे पूर्वजों को, पितरों को प्रणाम किया। उसके बाद वो आकर बैठे, उन्होंने ही वो भोजन ग्रहण भी कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है। घर के सारे सदस्य, जो सफ़ेद पुष्प होता है, कहा जाता है कि पितरों को सफ़ेद टीका लगाया जाता है। दक्षिण दिशा में उनकी फ़ोटो रख के आप सफ़ेद टीका लगाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, सफ़ेद मीठा, इसीलिए सफ़ेद खीर बनती है। तो इस तरह से हम भोग लगाते हैं। सात्विक चीज़ों का भोग लगाने के बाद खुद हम लोग पूरा परिवार जो है भोजन ग्रहण करता है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ ब्राह्मण आते हैं उनको भोजन ग्रहण कराते हैं। उसके बाद उनके खान लेने के बाद ही हम लोग भोजन सब लोग मिलकर ग्रहण करते हैं। जब वो हँसी खुशी, देखिए 2 बातें यहाँ बहुत क्लियरली बता दूँ कि जो ब्राह्मण खाने आते हैं वो अगर हमारे मानदान हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कोई मिल पा रहा है, तो जो आपको मिले आप उनका सम्मान से उनको बुलाएँ। उसके बाद उनको दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। और जो है जो भोजन वो ग्रहण करेंगे, उनका 2 बार भोजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रयास यही करें कि उनको इतना ही दें कि वो दोबारा भी माँग सकें। ठीक है? ऐसा करने से ना हमारे जो रसोई घर है उसमें बहुत बढ़ोतरी होती है, ऐसा माना जाता है। पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सरल साधारण रूप में हम हमारी पूजा करते हैं। इस तरह से हमारी जो तिथि, और शाम के समय में हमारे यहाँ आज जैसे श्राद्ध है, तो हमारे यहाँ आज एक ही टाइम भोजन बनता है। अब बच्चे हैं छोटे, तो वो कुछ कह सकते हैं, उनके लिए बात अलग है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ जो होता है वो श्राद्ध के दिन एक ही बार खाना बनता है, उसी खाने को हम पूरे दिन जो है ग्रहण करते हैं।
तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी।